आपने अपनी प्रत्युत्पन्न मति के संचालन से न जाने देश के कितने काव्य मंचों को धन्य 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 करने का कार्य किया है। एक बार मेरे भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अंजलि सिसोदिया जी, प्रतीक गुप्ता जी और सरला जी और हमारे योगी जी और अन्य कवि यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। आयोजन समिति का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। विनोद शर्मा जी हमारे तालियां बजा रहे हैं और हमारे विनोद भाटी जी और लक्ष्मण सिंघल जी और जो भी मेरे हिंदू युवा वाहिनी के मित्रों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भाई मोहित ने कहा कि बहुत ही प्रतिकूलता में कार्यक्रम करना पड़ रहा है, काव्य पाठ करना पड़ रहा है। आप झूले भी देख सकते थे, आप स्टॉल में भी जा सकते थे, लेकिन बावजूद इसके आप यहां पर हैं कहीं ना कहीं केवल मोहब्बतों की वजह से हैं। ये साहित्य के प्रति आपकी मोहब्बत है, ये हिंदी के प्रति आपकी मोहब्बत है, ये कविता के प्रति आपकी मोहब्बत है कि आप यहां पर बैठे हुए हैं। किसी ने कहा है नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मित्रों, आपकी तालियां थोड़ा सा कमजोर है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हम लोग कवि हैं, हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, ना तबला है, ना गिटार है, ना सितार है। हमारे पास अगर कोई वाद्य यंत्र के रूप में कुछ है तो केवल और केवल हमारे सम्मानित श्रोताओं की ओर से मिलने वाली तालियां हैं। इसलिए तालियों में कंजूसी मत करना। और वो जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं ऐसे हाथ बांध करके, जिन्होंने अब तक अपने हाथ नहीं खोले, मैं देख रहा था मोहित भाई, उनके लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी कद्रदानियों को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कद्रदानियों को इस तरह ना छुपाइए। बात अगर पसंद आई हो तो तालियां बजाइए। भाई वाह 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 वैभव भाई, क्या बात है। मित्रों, अभी मैंने विनोद शर्मा जी से कहा कि भाई क्या सुनाना है। इन्होंने कहा भाई जिसके लिए तुझे यहां बुलाया है केवल वही सुनाना है। सिर्फ बात अगर करनी है तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन कविता जो केंद्रित होनी चाहिए केवल हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे होनी चाहिए। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिएगा। स्वागत स्वागत वैभव भाई, स्वागत। भाई एक बार मुझे बता दीजिएगा कि मैं सूरजपुर की धरती पर खड़ा होकर के काव्य पाठ कर रहा हूं। एक बार मुझे अनुभव करा दीजिएगा, मुझे आदेशित कर दीजिएगा अपनी तालियों के साथ। स्वागत स्वागत। विनोद जी ने कहा कि सब योगी जी की सेना बैठी है, इसलिए वैभव कविता केवल हिंदुत्व पर केंद्रित होनी चाहिए। शुरुआती पंक्तियां योगी जी को समर्पित करता हूं और आप सभी योगी जी के अनुयायी हैं। सभी चाहते हैं कि योगी जी कल को देश के प्रधानमंत्री बने, चाहते हैं ना। और अगर लगे आपको कि वैभव शर्मा ने आपके दिल की बात कर दी है तो तालियों का उत्सव कर देना सूरजपुर वालों। स्वागत 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 है। हिमालय से चलकर बालक एक, क्या कहता हूं मैं योगी जी के बारे में। हिमालय से चलकर बालक एक गोरखपुर में आता है, हिमालय से चलकर बालक एक गोरखपुर में आता है। अवैधनाथ बाबा का शिष्य सिद्ध योगी बन जाता है। लाखों बहनों का भाई, अरे लाखों बहनों का भाई और माताओं का लाल बना एमपी, फिर चीफ मिनिस्टर, माफियाओं का काल बना। गुंडागर्दी बंद करवाकर योगी बाबा ने क्या कराया आदरणीय, गुंडागर्दी बंद करवाकर सारे गुंडे या तो जेल में हैं या फिर रेल में हैं, या तो जेल की सलाखों में या रेल से बैठ करके प्रदेश छोड़ करके भागे। गुंडागर्दी बंद करवाकर अड्डों पे ताले लगवा दिए, गुंडागर्दी बंद करवाकर अड्डों पर ताले लगा दिए। लफड़ेबाज छुट भैया गुंडे मार मार के भगा दिए। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अरे हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद या अंसारी हो, हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद या अंसारी हो, सबकी गाड़ी पलटेगी चाहे कोई कितना भारी हो। अंतिम पंक्तियों में अगर आपको लगे कि मैंने आपके दिल की बात कह दी है, जो आप चाहते हो मैंने वो इस मंच से बोल दिया है, तो प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक तालियों का उत्सव कर देना। हाजी गल्ला याकूब कुरैशी, अरे हाजी गल्ला याकूब कुरैशी अतीक अहमद या अंसारी हो, सबकी गाड़ी पलटेगी चाहे कोई कितना भारी हो। देख सुशासन यूपी में, अरे देख सुशासन यूपी में हम सब ने मिलकर ठाना है, अरे देख सुशासन यूपी में हम सब ने मिलकर ठाना है। 24 में मोदी जी लेकिन 29 में योगी को लाना है। मित्रों,
यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई ने अभी देशभक्ति की बात करी, इससे पूर्व जो मेरा भाई आया उसने भी देशभक्ति की बात करी। यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, मैं अपनी बहनों के लिए बात करूंगा। ये भारत की धरती है, ये वो धरती है जहां नारी को मात्र शक्ति मान करके पूजा की जाती है, लेकिन जब भारत माता की बेटियों का मान मर्दन होते हुए कोई क्रांतिकारी देखता है, जब भारत माता की बेटियों का शील हरण होते हुए कोई क्रांतिकारी देखता है, तो क्या कहता है, विशेष रूप से देश के नवयुवकों को वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार मुझे आदेशित कर दीजिएगा। और विशेष रूप से मैं अपनी बहनों के लिए लिख रहा हूं। अंजलि जी, विशेष रूप से बहनों के लिए आया तो कुछ और करने था, लेकिन भाई साहब ने कहा कि कुछ और करना है। सुनिएगा, सुना शहीदों का भारत में, एक शहीद क्या कहता है देश के नवयुवकों से, सुना शहीदों का भारत में दर्जा सबसे ऊंचा है, सुना शहीदों का भारत में दर्जा सबसे ऊंचा है, प्रतिमाओं से पटा पड़ा हर नगर गली और कूचा है, तिथियों पर होते याद भावों और जोशों से, गूंज उठते धरती अंबर नारों से जय घोषों से, आजादी के पर्वों पर उल्लास दिखाई पड़ता है, रंगदे बसंती वाला गान कानों में सुनाई पड़ता है, किंतु तुम ये मत समझो मिली आजादी पूरी है, बलिदानों के जत्थों का सजना अब भी बहुत जरूरी है। आजादी सिर्फ वह नहीं, अरे आजादी, अरे आजादी, अरे आजादी सिर्फ वह नहीं जो मिली गोरे अंग्रेजों से, बेटी को मुक्ति कहां मिली अभी दहशत और दहेजों से। क्या बात है भाई, वाह, अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप अच्छी बात पर उठा दें। क्या बात है, वाह। देखिए, मेरी जो बहनें बैठी हैं जो तालियां नहीं बजा रही हैं, इनको मैं बतलाना चाहूंगा कि मैं केवल आपके हक हुकूक की बात कर रहा हूं। 2 घंटे जाम झेल करके जो मैं आया हूं, केवल आपके लिए आया हूं। और अगर आपको लगता है कि इस मन से मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, आपके अधिकार की बात कर रहा हूं, तो तालियों के रूप में मेरा समर्थन जरूर करना, मुझे आशीर्वाद जरूर देना मेरी बहनों। एक बार तालियां बजा दो। स्वागत, बहुत अच्छा, क्या बात। आजादी, आजादी सिर्फ वह नहीं जो मिली गोरे अंग्रेजों से, बेटी को मुक्ति कहां मिली अभी दहशत और दहेजों से, सुनकर कांप उठते प्राण, सुनकर कांप उठते प्राण, अरे सुनकर कांप उठते प्राण, जोहर की रुदन चित्कारे, वर्तमान की छाती पर दिखते हरे जख्म और घाव करारे, अरे वो जोहर की जलती लपटे, अरे वो जोहर की जलती लपटे खूब आज भी जलती है जब कोई प्यारी लाडो बेटी भेंट दहेज की चढ़ती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 भाई, अच्छी बात। वो जोहर की जलती लपटे, वो जोहर की जलती लपटे खूब आज भी जलती है जब कोई प्यारी लाडो बेटी भेड़ दहेज की चढ़ती है, नम आंखों से छोड़ा पीहर। आप सभी जानते हैं सूरजपुर वालों, आप सभी सुधी श्रोता हैं, मैं जहां तक समझता हूं आप सभी समझते हैं कि पीहर बोलते हैं मायके को। नम आंखों से छोड़ा पीहर, भारी मन से ली विदाई, किसी का पुष्पित पुष्प कुचला, तनिक तुम्हें लाज नाई, अरे कन्यादान का, अरे कन्यादान का मान न रखा, कितनी बड़ी मक्कारी है, दान के बदले दुआ देता जो तुमसे अच्छा तो भिखारी है। वाह 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 भाई, क्या बात है वैभव भाई, लाजवाब। जैसा आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर से कहीं बाहर सुना रहा हूं। आप सभी मेरे अपने हैं, बहुत कम समय में आपने मुझे अपना बना लिया है, इसलिए आपके सामने अब जो भी बोलूंगा दिल खोल करके बात करूंगा, मन की बात करूंगा, बिना किसी लाग लपेट के करूंगा। भर आती हैं आंखें मेरी, मोहित जी मैं बतलाऊंगा आपको, सबको बतलाऊंगा कि मेरी आंखें कब भर आती है। और कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कभी कभार की बात नहीं है, प्रतिदिन मेरी आंखें भर आती है। और कब भर आती है? भर आती हैं आंखें मेरी, भर आती हैं आंखें मेरी जब पढ़ता हूं अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है जब बीच चढ़क तेजाब से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। ये जो मेरे भाई ताली बजा रहे हैं ना, ये केवल आपको यहाँ तालियां बजाने के लिए नहीं बिठा रखा है भैया, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बिठा रखा है आपको। आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये जितने भी भाई मेरे बैठे हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक, उन सबको मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताओ करोगे? मुझे आश्वस्त करो, ऐसे नहीं कि हाँ करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़ा करो, मुझे आश्वस्त करो कि बताओ करोगे। तो सुनिए क्या करना है।
भराती हैं आंखें मेरी जब पढ़ता हूं अखबारों को, बेटी की अस्मिता पर होते असंख्य रोज प्रहारों को। भारत माता की बेटी बिकती है खुले बाजारों में, कहीं बिकती लाखों में तो कहीं कुछ हजारों में। कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, अरे कविता में क्या बतलाऊं तुम्हें, भीतर घाव हुआ तब गहरा है, जब बीच तड़कते जाप से जलता बेटी का सुंदर चेहरा है। याद करो जरा, याद करो जरा, याद करो जब रावण ने हर लिया सीता रानी को, पवन पुत्र ने आग लगा दी सोने की राजधानी को। अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अरे बहुत हुई शांति की चर्चा, अब तो कुछ करना होगा। देख द्रौपदी को संकट में तुमको कृष्ण बनना होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ध्यान से आप सभी सुन रहे हैं मित्रों। 2-3 मिनट आपके सामने और रहूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। 3-4 मिनट में, 3 से 3 मिनट में भारत के इतिहास के कुछ स्वर्णिम पृष्ठ आपके सामने खोलने का प्रयास करता हूं। अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा, वरना मैं अपने स्थान पे बैठ जाऊंगा। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं अपने भारत के गौरव को, अपने भारत के बलिदान इतिहास को? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो सुनिएगा, पढ़े बाबा। बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा। गुप्त काल तक भारत की क्या स्थिति थी, गुप्त काल तक जिस भारत में, गुप्त काल तक जिस भारत में दूध की नदियां बहती थी, हर डाली हर शाखा पर सोने की चिड़िया रहती थी, हर दिन मानो उत्सव जैसा हर ओर खुशहाली थी, ऐसा लगता भारत में मनती रोज दिवाली थी। वेद पुराण की बातें करता भारत का हर बच्चा था, वैदिक ज्ञान के समक्ष खड़ा जग समूचा कच्चा था। घर घर होता कन्या पूजन भारत के त्योहारों में, बेटी का होता दर्जा ऊंचा भारत के परिवारों में। वाह वाह। जन जन गोवंश पूजक था। अपने भारत का गौरव सुन रहे हो भाई, अभिमान के साथ सुनो, गौरव के साथ सुनो। ऐसे हाथ बांध करके मत बैठो। जो पंक्तियां अच्छी लग रही है खुल करके दाद दीजिएगा। जन जन गोवंश पूजक था, जो घर घर पाले जाते थे, पहली रोटी खिला गाय को फिर से हम रोटी खाते थे। गौरव के पृष्ठों से भरा भारत का इतिहास रहा, शक हूर न कोई यूनानी इसके आसपास रहा। चंद्रगुप्त के भारत में एक से एक महान हुए, दक्षिण में कृष्णानंद, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान हुए। अंधकार में था यूरोप, अरे अंधकार में था यूरोप, हाँ अंधकार में था यूरोप। दुनिया जब भूखी सोती थी, पूरब से पश्चिम तक तब भी भारत की जय जय होती थी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छे। आखिर क्या इतिहास है भारत का। याद करो उस माता को जिसने बेटे का दान किया, प्रिय पुत्र को अर्पण करना लेस मात्र अभिमान किया। याद करो उस पिता को जिसने क्रांति को चिंगारी दी, फिर अपने हाथों ही बेटे की अर्थी की तैयारी की। याद करो मुगल मर्दन करती राणा की तलवार को, औरंग के सन्मुख खड़े राजे संभा की ललकार को। कितनी बार बताया तुमको, रामचंद्र की गाथा तुमको कितनी बार बताई है, कृष्णचंद्र की गीता तुमको कितनी बार सुनाई है, कितनी बार बताया तुमको भारत वीरों की धरती है। बड़ी बड़ी सेना यहाँ पग रखने से डरती है। चित्तौड़ दुर्ग से खाली हाथ अल्लाउद्दीन भगा दिया, चिता सजाकर सदियों ने अपना सम्मान बचा लिया। चित्तौड़ रायगढ़ या चिमकौर, अरे चित्तौड़ रायगढ़ या चिमकौर या युद्धो हल्दी घाटी का, बच्चे बच्चे ने कर्ज उतारा लहू दे करके माटी। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अच्छी पंक्ति है, क्या बात है। बच्चे बच्चे ने कर्ज उतारा रायगढ़ या करके माटी का, क्या बात है। वाह आदरणीय विनोद जी, चित्तौड़ रायगढ़ या चिमकौर या युद्धो हल्दी घाटी का, बच्चे बच्चे ने कर्ज उतारा लहू दे करके माटी का। याद करो 47 की लाशों के ऊंचे ढेरों को, सीना ताने तोप के आगे उन्मत वाले शेरों को। याद करो कंठकोटी से हर हर महादेव गर्जना को, मस्तक शीस हाथ लिए बेटों की मातृभू अर्चना को। शखूड़ों के हमले हो या सबुक सिकंदर सा महान, तलवार की नोक से लिख डाला नरवीरों ने निज विजय गान। जब जब भारत की धरती पर, अरे जब जब भारत की धरती पर, अरे जब जब भारत की धरती पर आक्रांताओं का तंत्र हुआ, नवयुवकों के प्राणों से भारत फिर स्वतंत्र हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ये जो मेरे मित्र हैं आयोजन समिति के और हिंदू युवा वाहिनी के, इन्होंने मुझे इसलिए बुलाया है, आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे बुलाया इसलिए गया है। मित्रों मैं आपको थोड़ा सा धिक्कारते हुए कहना चाहूंगा, 1 मिनट बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माँ के प्यारे बेटे जागो, नवयुवकों मैं तुमसे कहना चाहता हूं, माँ के प्यारे बेटे जागो। आखिर संदेह
क्यों पाले हो? रामकृष्ण की धरती के एक तुम ही तो रखवाले हो। अब जो ना तजी तंद्रा तुमने तो देश को कौन उद्धारेगा? बनकर कवि वैभव कोई, बनकर कवि वैभव कोई मंचों से तुम्हें धिक्कारेगा। जो इतिहास बदलना हो तुमको भरनी अब ललकार होगी। गुलाब के बदले हाथों में, रोज के बदले हाथों में रखनी नंगी तलवार होगी। जो अर्पित करेगा सर को अपने भारत माँ के चरणों में, नाम दर्ज उसका होगा इतिहासों के पन्नों में। राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, अरे राष्ट्र धर्म पर प्राणों को, अरे राष्ट्र धर्म पर प्राणों को अपने अर्पित कौन करेगा? बता दो युवकों, तुम में आज कौन प्रताप बनेगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।